नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल कथूरिया वॉइस में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में सुनाने जा रहे हैं सावन के तीसरे सोमवार के व्रत की कथा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं सावन सोमवार का व्रत क्यों रखा जाता है। सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव की आराधना और सोमवार का व्रत रखने का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना का खास दिन होता है। इस दिन महादेव को दूध और जल अर्पित करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और व्यक्ति के जीवन में सुख, सौभाग्य और शांति आती है। सोमवार के दिन शिव मंदिर जरूर जाना चाहिए और शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए और अगर संभव ना हो तो शिवालय के दर्शन जरूर करें। ऐसा करने मात्र से भक्तों के सभी संकट दूर होते हैं। भगवान शिव ने सृष्टि की सुरक्षा के लिए समुद्र मंथन से निकले विष को भी पी लिया था। ऐसा उन्होंने सावन सोमवार के दिन किया था। इसलिए सावन सोमवार के दिन भोलेनाथ की पूजा अर्चना का विशेष दिन माना जाता है। इस दिन भगवान की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने, शिवलिंग का दर्शन करने और सोमवार का व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन की हर बाधा दूर होती है। साथ ही घर में सुख, शांति और खुशहाली आती है और सफलता की राह में आ रही मुश्किलें दूर होती हैं। साथ ही व्यक्ति के सभी दुखों और संकटों से छुटकारा मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोमवार का व्रत रखने से कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति मजबूत होती है, घर के सदस्यों को बीमारी से छुटकारा मिलता है और सभी लोग स्वस्थ और सुखी रहते हैं। मान्यता है कि सावन सोमवार का व्रत रखने से शादीशुदा महिलाओं की वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याओं से छुटकारा मिलता है और मैरिड लाइफ में खुशहाली आती है। सावन सोमवार के दिन भोलेनाथ की आराधना और व्रत रखें। संभव हो तो जलाभिषेक करें या रुद्राभिषेक करें। इसके साथ ही इस दिन शिव मंत्रों और महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप जरूर करें। सावन सोमवार व्रत कथा। किसी नगर में एक धनवान साहूकार रहता था जिसका व्यापार दूर दूर तक फैला था। यश, कीर्ति, मान सम्मान और धन दौलत, व्यापारी के पास ये सभी चीजें थी। जो नहीं था वो था पुत्र। साहूकार ने संतान थे और इस बात की चिंता उन्हें हमेशा सताती थी कि उनके जाने के बाद व्यापार कौन संभालेगा। पुत्र की कामना हेतु व्यापारी हर सोमवार को व्रत रखने लगा। वो पूरी श्रद्धा भाव से शिवजी और पार्वती की आराधना करता था और उसकी भक्ति को देखकर शिव पार्वती प्रसन्न हुई और उन्होंने शिवजी से आग्रह किया कि साहूकार की मनोकामना पूर्ण कर दे। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। इसके बाद महादेव ने व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। इस बात को जानकर व्यापारी को न तो इस बात की खुशी थी और न ही दुख। वह पहले की भांति शिवजी की पूजा करता रहा। पुत्र के जन्म पर परिवार के सभी लोग बेहद खुश हुए। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्त करने के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ करना। जहां भी यज्ञ कराओ वहां ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। इस तरह मार्ग में यज्ञ कराते हुए दोनों एक नगर में पहुंचे जहां राजा की पुत्री की शादी थी। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। उसके पिता ने सच्चाई छुपाने के लिए साहूकार के पुत्र को दूल्हे की जगह बिठा दिया, परंतु बालक ईमानदार था और उसे राजकुमारी को धोखा देना न्याय के विरुद्ध लगा। मौका मिलते ही उसने राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की उम्र 12 वर्ष की हुई उस दिन यज्ञ के बाद लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए।
मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। उस मृत बालक को देखकर महादेव बोले कि ये तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे 12 साल की आयु का ही वरदान प्राप्त था। मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हुआ। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। वापसी में वो दोनों उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। उधर व्यापारी और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत को करने तथा व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है तथा कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आज की कथा आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।